11. मंत्रिमंडल समितियां। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। 1. इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। 2. ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी तथा तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। 3. ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं। इसलिए इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। 4. इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। 5. इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। 6. समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हों, तो अध्यक्षता वही करते हैं। 7. समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। 8. समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। वर्तमान में 2019 निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। 1. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। 2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। 3. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। 4. सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। 5. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। 6. आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। 7. निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति। 8. रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य। निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। 1. राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। 2. आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। 3. नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। 4. संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती हैं, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005-2009 ने मंत्री समूहों के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणी दी तथा अनुशंसाएं की। 1.
आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिससे कई बड़े मामलों में काफी विलंब हो जाता है। 2. आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग सिलेक्टिव यूज से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो अपने कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए। 3. आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है।